जय हिंद। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। आज की जो जानकारी है वो थोड़ी सी बैड न्यूज है, बुरी खबर है। किनके लिए? तो जिनका भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है उनके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 3 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक कह दिया गया है कि जितने भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जितने भी जिले हैं और जितने भी जिले में जितने भी स्कूल हैं जो 9 और 12 वाले के रिजल्ट पब्लिश करना है, तो सभी को 3 से 13 तक जो है इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का मार्क्स जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, पोर्टल भी जारी कर दिया गया है कि इस पोर्टल पे आपको जारी करना है। लेकिन अब जिन बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है उनका रिजल्ट जो हो सकता है पेंडिंग। अगर उनका मार्क्स अपलोड नहीं होगा तो उनका क्या हो जाएगा? पेंडिंग होगा, क्योंकि उनका एग्जाम हुआ नहीं है, एग्जाम नहीं हुआ है और अभी आपदा प्रबंधन से अनुमति मिली भी नहीं है एग्जाम लेने की। तो बच्चे क्या करें और शिक्षक क्या करें? शिक्षक तो पहले ही असमंजस में है, अब रिजल्ट भी हो सकता है प्रभावित और रिजल्ट भी हो सकता है पेंडिंग। ठीक है, तो उस पर आज कुछ अपडेट दिया गया आप लोगों का, इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इसको कि मैट्रिक इंटर के 80,000 कितने 80,000 छात्रों के रिजल्ट पर संकट, मतलब 80,000 छात्र है, कब नहीं है, हजारों की संख्या में जिनका रिजल्ट पर क्या संकट गहराया है कि कोरोना के कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटर के करीब 80,000 छात्र छात्राओं के रिजल्ट संकट मंडराने लगा है। अगर अगले 10 दिन की इनकी प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हुई, अगले 10 दिन में इसकी प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हुई तो इनका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। और परीक्षा के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मांगी है। अनुमति तो मांगी है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अनुमति मांगी है लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, जबकि 13 तारीख तक इसको लास्ट डेट दिया गया है। उनको जल्द से जल्द कुछ मतलब अनुमति या फिर क्या करना है क्या नहीं करना देना चाहिए, फिर भी अभी तक कुछ जवाब नहीं मिला है। देखते हैं आगे क्या है। अनुमति मिलने में देरी होती है तो ऐसे छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग रह सकता है। अनुमति तो मिलेगा लेकिन अगर देरी होती है तो पेंडिंग हो सकता है। ठीक है, दरअसल ये वैसे छात्र हैं जो कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं दे सके थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जैक का भी जुलाई में मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट जारी कर देना है। रिजल्ट मतलब देरी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जैक को भी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भी रिजल्ट जो है जुलाई में जारी कर देना है। ठीक है, लेकिन उन बच्चों का जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ उनका तो थोड़ा लेट होगा ही होगा, तो पेंडिंग भी हो सकता है। ठीक है, जैक ने सभी छात्रों को प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का अंक 13 जुलाई तक अपलोड करने का निर्देश दिया है। यह काम शुरू भी हो चुका है और सोमवार में इससे और तेजी आ सकेगी। यस, सोमवार आज से और तेजी आ सकेगी। काम तो शुरू हो चुका है। अब मैट्रिक के 4.5 लाख परीक्षार्थी में हैं, इस साल मैट्रिक के 4.5 लाख परीक्षार्थी हैं, जबकि इंटर में 3.40 लाख। इनमें से करीब 80,000 की प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हुई है। अब कोरोना के चलते अप्रैल में प्रैक्टिकल परीक्षा समय से पहले ही स्थगित कर दी गई थी। बाद में परीक्षा की हुई रद्द हो गई और 9वीं और 11वीं के रिजल्ट के आधार पर इसके परिणाम तैयार किए जा रहे हैं। यस, आधार तो 9वीं है और आप 11वीं हैं। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो बच्चे का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है उनका रिजल्ट जो है प्रभावित हो सकता है, तो हो सकता है कि वो पेंडिंग भी हो जाए। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल और आपदा प्रबंधन ऐसा नहीं चाहेगी कि जितने भी बच्चे हैं सभी का रिजल्ट पब्लिश करवाया जाए, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल देना होगा। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम तो हो नहीं रहा है। मैट्रिक इंटर के करीब 10% छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं दे सके हैं। उनके लिए आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मांगी गई है। सरकार इस पर गंभीर है। उम्मीद है कि जल्द ही अनुमति मिल जाएगी। उसके बाद जैक प्रैक्टिकल लेने का शेड्यूल जारी करेगा। अरविंद प्रसाद सिंह का कहना है कि यस, वो भी मान रहे हैं, वो जान रहे हैं कि प्रैक्टिकल जो है नहीं हुई है। इस पर जो जैक है और आपदा प्रबंधन है वो गंभीर है, विचार कर रही है, विचारणीय मुद्दा है और इस मुद्दे पर बहुत जल्द जो है अनुमति मिलने की भी संभावना है। तो इनका कहना है कि 13 जुलाई जो डेट दिया गया है, तो 13 जुलाई तक जो है प्रैक्टिकल का भी एग्जाम ले लिया जाएगा और जो स्वीकृति भी मिल जाएगी, बच्चों का एग्जाम भी हो जाएगा और रिजल्ट भी समय पर पब्लिश कर दिया जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद जो प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो स्वीकृति मिल जाएगी और आपका रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया जाएगा। आप क्या जानते हैं, आप क्या चाहते हैं कि रिजल्ट पब्लिश होना चाहिए समय पर? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्या जो छात्र हैं जिनका असमंजस की स्थिति में है, जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हो रहा है, तो उनके कारण
सभी का रिजल्ट पेंडिंग होगा, या फिर जिनका रिजल्ट दे दिया जाएगा और इनको पेंडिंग कर दिया जाएगा तो सही है, और क्या समय रहते पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरे ख्याल से तो हो जाएगा। आज मंडे है, हो सकता है आज या कल में कुछ निर्देश जारी कर दिया जाए और प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका ले लिया जाए। डेट भी शीट जारी कर दिया जाएगा, इसमें लिखा हुआ भी है कि जैसे ही मिलता है अनुमति आपका डेट शीट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि उनका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। और जिनका प्रैक्टिकल हो चुका है उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, वो अपना मतलब रिजल्ट का वेट करें। उनका रिजल्ट तो हर हाल में पब्लिश होना है। अब क्या रिजल्ट में क्या मार्क्स आएगा क्या नहीं आएगा वो तो जब रिजल्ट आएगी तो मालूम चलेगा आपका। लेकिन अभी जो है ये इसमें ये कहा जा रहा है जो बच्चे का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए प्रॉब्लम है, जिन बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ उनके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज का ये मतलब सुबह सुबह का जो न्यूज़ है वो जिन बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ उनके लिए है कि उनका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, लेट हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है रिजल्ट जो है वो जुलाई में ही पब्लिश करना है। तो रिजल्ट जुलाई में ही पब्लिश होगी। अब इनके साथ होगी, पेंडिंग वाले के साथ होगी, या फिर सभी का साथ होगा, या फिर कुछ लोगों का, ये अब डिसाइड करेगी कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है तो सभी का एक साथ होगा। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल का 100% उनका कोशिश रहेगा कि सभी का रिजल्ट जो है वो समय पर पब्लिश किया जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और इस तरह का वीडियो जो होता है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।